हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एक टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नाम है SRSI। SRSI मतलब क्या होता है? स्टॉक RSI। स्टॉकेस्टिक और RSI का ये एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसे कर दिया। यहाँ पर प्राइस होता है तो प्राइस यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। अब जैसे प्राइस ऐसे जाता है, ये गया, तो ये एरिया हमारा क्या कहलाता है? ओवरबॉट जोन कहलाता है। उसके बाद ये नीचे आता है ऐसे, फिर ये एरिया क्या कहलाता है? ये हमारा ओवरसोल्ड जोन कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रेंड भी हमारा इसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है फॉर अपसाइड और डाउन साइड। जैसे कि प्राइस हमारा ऐसे आ रहा है और यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया है, तो प्राइस के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर टर्न करता है। तो यहाँ पर जब ओवरसोल्ड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? इस जगह पर वेट करेंगे, एक कैंडल स्टिक की वेट करेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक की वेट करेंगे। जब वो क्रिएट होगा देन हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड हमारा अपसाइड का मूवमेंट करेगा। ऐसे ही जब ये फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर गया, तो यहाँ पर जब चला जाता है देन यहाँ से प्राइस फिर से वापस नीचे आता है। अगर प्राइस को यहाँ से फिर से ऊपर जाना होता है तो यहाँ पर प्राइस जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो ये प्राइस नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करेगा? मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यानी कि प्राइस क्या कह रहा है कि हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने चार्ट पे चलिए देखते हैं और चार्ट पे कंफर्म करते हैं कि किस अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर मैंने लगा रखा है। अब यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आपको मिलती हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से प्राइस ऊपर को ब्रेक किया। यहाँ से क्या कह रहा है? प्राइस ने क्या किया? ऊपर को हमारे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? पुल बैक लिया। पुल बैक लिया, लेकिन यहाँ पर पुल बैक तो लिया, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट क्या है? ओवरसोल्ड हो गया। यानी इतनी रेंज में वो ओवरबॉट हो गया था और इतनी छोटी रेंज में क्या हो गया? वो ओवर सोल्ड हो गया। तो यहाँ पर अब हमको सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ पर हमको बाइंग करनी है। क्यों बाइंग करनी है? क्योंकि हमारा स्टॉकेस्टिक RSI इंडिकेटर क्या कह रहा है? बाइंग का सिग्नल हमें दिया है। और आप देख भी रहे हैं कि प्राइस क्या किया है? जैसे यहाँ से ओवरबॉट हुआ, ओवरसोल्ड हुआ है, देन यहाँ से प्राइस अपसाइड की रैली यहाँ पर दिखाई है। दूसरा, अगर हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं, फिर से हम पुल बैक को देखते हैं कि पुल बैक हमारा कहाँ पे अप्लाई है। तो यहाँ पर जैसे अभी आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि यहाँ पर प्राइस क्या हुआ? ओवरसोल्ड हो गया। इस जगह पर प्राइस ओवरसोल्ड हो गया। तो प्राइस जब यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया है तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्राइस में जो बड़े प्लेयर हैं वो तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितनी देर ये ओवरसोल्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में था, उतनी देर प्राइस ने क्या किया? कंसोलिडेट किया। यानी ये नीचे नहीं जा रहा था, ये अपसाइड के छोटी छोटी कैंडल्स में कन्वर्ट कर रहा था। और जैसे ही यहाँ से बुलिश का सिग्नल हमको मिला, देन प्राइस क्या हुआ? अपसाइड की रैली कर गया। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें अच्छे खासे पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेंगे। सेकंड, अब यहाँ पर फिर से पुल बैक हुआ, एक मार्केट ने जिगजैग करके एक पुल बैक दिया। पुल बैक तो यहाँ पर दिया, देने के बाद यहाँ पर प्राइस ने यहीं से ही इंडिकेट कर दिया था कि प्राइस क्या हो गया है? ओवर सोल्ड हो गया है। लेकिन फिर से प्राइस ने एक कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पर फिर से एक सिग्नल इस जगह पर हमको दिया और जैसे यहाँ पर सिग्नल अप साइड की रैली दिखाने लगा, यहाँ से भी प्राइस क्या हुआ? अप साइड की रैली हमको यहाँ पर दिखाने लगा। तो इस चीज़ों से हमें ये कन्फर्म होता है कि प्राइस के साथ ही हमें यहाँ पर चलना है। चलिए और देखते हैं और कहाँ कहाँ पर सिग्नल हमको दिए। अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना पड़ता है? चेक हमें ये करना पड़ता है कि अगर इस बैंड के ऊपर प्राइस है, वो भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर ऊपर प्राइस है, तो हमें सिर्फ बाई का ही ट्रेड देखना है, सेल का ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। यानी कि जब इस बैंड के ऊपर प्राइस रहेगा तो हमें SRSI सिर्फ ओवरसोल्ड देखना है, ओवरबॉट नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ट्रेंड हमारा क्या है? बुलिश है, इस वजह से हमें ओवरसोल्ड ही देखना पड़ता है। तो यहाँ से जैसे ही प्राइस ने क्या किया? नीचे आया, यहाँ पर
SRSI ने क्या कहा कि भाई बुलिश करो, यानी कि बाई का ट्रेड लो, और जैसे ही यहाँ पर सिग्नल भी दिया ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कंफर्मेशन हमको कैंडल मिली, देन प्राइस ने क्या किया, अपसाइड की रैली हमें दिखाई। ये हमारा ट्रेड हो गया। देन और देखते हैं कि कहाँ पर हमको सिग्नल मिले। अब इस जगह पर हमें बाई साइड का एक सिग्नल मिला, इस जगह पर बाई साइड का सिग्नल मिला। देन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, जैसे ही बुलिश कैंडल बनी हमने ट्रेड लिया और इस बार हमारा SL हिट हो गया, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड जा चुका है। देन इस वजह से मार्केट क्या कह रहा है कि भाई हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए एक SL हमारा यहाँ पे हिट हो गया। लेकिन SL की बात करें तो SL तो हमारा ये बैंड पे ही रहता है, और SL भी हमारा यहाँ पर हिट होगा इस जगह पर। एक तरफ से SL हमने यहाँ पे लगा रखा था और SL इस जगह पे हिट हुआ, तो भी हमारा कुछ पॉइंट हमें ऊपर ही मिल जाएंगे। देन यहाँ पर जैसे इस जगह पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या हुआ, बाई साइड का मूवमेंट दिया। यहाँ से बाई साइड के मूवमेंट में धीरे 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 जिगजैग के फॉर्म में ये ऊपर हमको रिया। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें यहाँ देखना होगा कि कैंडल्स जो बन रही हैं उसका फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, यानी कैंडल का प्राइस एक्शन भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ कैंडल्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये बुलिश में कैसे बनती हैं और बेरिश में कैसे बनती हैं। जैसे ये हमारे कुछ कैंडल्स बने हुए हैं जिनका फॉर्मेशन हमें गुमराह करने के लिए किया जाता है। जैसे ये कैंडल हमारी बनी हुई है, तो ये कैंडल में लोग जो नॉर्मल जो न्यू ट्रेडर हैं वो क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे गिर गई, लेकिन मार्केट क्या हुई, अपसाइड चली गई। तो कुछ ऐसी कैंडल यहाँ पर बनती हैं जब मार्केट में ये फॉर्म होने पर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बुलिश पिन बार का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि पिन बार का आप यूज़ करिए। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश पिन बार, अगर बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश पिन बार। अब यहाँ पर अगर हम इसको 15 मिनट्स पे ये है, अगर इसको हम 3 मिनट के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर हमको ट्रेड हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखें, इस जगह से काफ़ी अच्छे ट्रेड हमको मिले हैं, रिस्क हमारा भी और कम हो जाता है। अब जैसे इस जगह पर देखें, ये क्या हुआ कि प्राइस ने क्या किया कि प्राइस नीचे आया, शार्प रैली थी, और रैली देने के बाद यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप किया कैंडल ने, और उसके बाद अपसाइड की रैली दी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। तो यहाँ पर ये जो बैंड हमारा बना हुआ है, इसके प्रीवियस वीडियो पे ये बैंड हमने नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने लगा रखा है। ये बैंड हमें डबल कन्फर्मेशन का सिग्नल देता है कि यहाँ से भी प्राइस को आप क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम फ्रेम पर, यानी इस बैंड पे हम 15 मिनट्स पे बाई करते हैं, यानी कि 15 मिनट्स की कैंडल पर हम यहाँ बाई करते हैं और 3 मिनट की कैंडल पे हम इस बैंड पे बाई करते हैं। इस बैंड की खासियत बस ये है कि SL जो हमारा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इस वजह से हम बड़ी क्वांटिटी यानी कि बिग क्वांटिटी में हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बैंड की खासियत यहाँ पर ये है कि प्राइस ने क्या किया, पुल बैक किया। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद जैसे ही इस बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, हमारी एंट्री इस जगह पर हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। SL हमारा ये पॉइंट हो गया, और आप देख भी रहे हैं कि प्राइस क्या हुआ, कंसोलिडेट करके अपसाइड की रैली यहाँ पर दिखाया। हमारा SL क्या हुआ, हिट नहीं हुआ। अगर हम और ट्रेड देखते हैं, जैसे ये देखिए मिला, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि SRSI ने भी क्या किया, सिग्नल दिया कि भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप बाई यहाँ पर कर सकते हो। देन दूसरे ट्रेड पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर फिर से अगेन सेम कंडीशन, क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, काफ़ी ज़्यादा पिन बार की कैंडल हमें क्रिएट होती हुई दिखने के साथ साथ SRSI ने भी क्या किया, बाई का सिग्नल दिया। जैसे ही यहाँ पर हमने कैंडल क्लोज हुई इस बैंड के ऊपर, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद SL हमारा ये बैंड, देन अपसाइड की रैली हमें यहाँ मिली। तो ये 3 मिनट के कंफर्मेशन पे भी हमको अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता है, और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा यूनिक ट्रेड को कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। देन यहाँ पर क्या किया, अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं, हालांकि 3 मिनट में हम सिर्फ स्कैल्प ही करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमारी बिग होती है, इस वजह से हम स्कैल्पिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इन लोगों की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद 2 से 3 कैंडल के ऊपर के बाद अप साइड यानी कि अपर बैंड पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस कहना चाह रहा है कि इन लोगों के एसएल को हमने हंट किया और हमें अपसाइड की रैली देखनी है। तो यहाँ पर भी सिग्नल क्या हुआ, बाई साइड का हमको मिला, देन एंट्री हमारी हुई। देन यहाँ पर आप तो स्कैल्प कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप या अपने आरआर को देख के जितना भी आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं उस अकॉर्डिंग आप एंट्री करके अपने ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये तो हमारे बाई के ट्रेड थे। अगर हम सेल के ट्रेड पे आते हैं तो यहाँ पर सेल के ट्रेड पे देखते हैं। चलिए सेल के ट्रेड पे 2-4 देखते हैं कि कैसे हमें एंट्री यहाँ पे मिल रही है। तो सेल के ट्रेड पे यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छी एंट्री मिल रही है, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर पे था। तो और बैक आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बाई का ट्रेड यहाँ पे फिर से अगेन हमको मिला, 2 से 3 हमें बाई के ट्रेड मिले। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टच हुआ, SRSI भी क्या है, ओवर सोल्ड दिखा रहा है, एंट्री ली, देन अपसाइड की रैली। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर मार्केट ने पहले ही दे दिया था, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट एसएल लगाएंगे क्योंकि मार्केट प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर SRSI का इंडिकेटर यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एसएल लगाएंगे और क्वांटिटी को कम रखेंगे क्योंकि हमारे मन मुताबिक यहाँ पर एंट्री हमको नहीं मिली। फिर भी हम देखेंगे कि हमारा जो टारगेट काफ़ी ज़्यादा अचीव हमको मिला। तो ये बैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड देता है, हमें बहुत अच्छा ट्रेड इसमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर चलिए देखते हैं सेल साइड के जोन में। सेल साइड के जोन में प्राइस ने क्या किया, बैंड के नीचे आया, देन यहाँ पर बैंड पे आया। यहाँ पर प्राइस क्या है यानी SRSI क्या है, ओवरसोल्ड है। देन एंट्री हमने की और यहाँ से इस जगह पे हमें स्कैल्प यानी 3 मिनट पे तो स्कैल्प ही हम कर रहे हैं। तो पॉइंट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कैप्चर करना है, अपने SL को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना होगा। देखिए कितनी अच्छी एंट्री हमको मिली इस जगह पर, काफ़ी अच्छी रैली हमको मिली यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, बैंड के ऊपर जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर ने भी दे दिया था। हालांकि इस जगह पर हम देखें तो यहाँ पर बेरिश प्रेशर चल रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा SL को हम स्ट्रिक्ट लगाएंगे, यानी SL को हम ज़रूर लगाएंगे क्योंकि प्राइस और इंडिकेटर के बीच में मैचिंग नहीं हो रही है। इस वजह से हमें SL को स्ट्रिक्टली लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ऊपर देखा और रैली हमें अच्छी मिल गई, अच्छी खासी रैली मिल गई। स्कैल्पिंग के लिए इतने पॉइंट अगर हम कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री की और यहाँ तक भी रख रहे हैं तो 48 पॉइंट हमें कैप्चर कर रहे हैं। एटलीस्ट 1.96% की रैली हमको मिल रही है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ से हमारा बाइंग पोजीशन हुआ, मान लीजिए यहाँ से मान लेते हैं, और अपने जो प्रॉफिट को हमने यहाँ भी बुक कर लिया और SL को हम यहाँ भी रख रहे हैं, अगर इस जगह पर भी रख रहे हैं तो SL और प्रॉफिट यानी RR को हम देखते हैं 6.33 यानी कि 7.46 रुपीज़ का हमारा SL है और 47.20 का हमारा टारगेट है। हालांकि प्राइस और ऊपर गया बट हम थोड़ा सा स्कैल्प कर रहे हैं तो इस वजह से एंट्री हमारी इस अकॉर्डिंग रहेगी। तो ऐसे ही हमें देखना होगा, अपने ट्रेड को देखना होगा डबल कंफर्मेशन के लिए। जब तक हम डबल कंफर्मेशन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे इस जगह पर भी देखिए प्राइस अपर बैंड के ऊपर तो गया लेकिन वहाँ पर क्लोज नहीं दे पाया, यहाँ पर क्लोज नहीं दे पाया। ये सिर्फ क्या करने गया था, ये सिर्फ SL को हंट करने गया था। मार्केट में डायरेक्शन किधर का था, डायरेक्शन बेरिश साइड का था, लेकिन प्राइस पे सिर्फ SL पॉइंट को लेने गया, देन यहाँ पर पुल बैक करके एंट्री कर दी। यहाँ पर भी SRSI क्या है, ओवरबोट है, और देन उसके बाद यहाँ पे हमको एंट्री मिली। तो ये 2 इंडिकेटर से हमें कंफर्मेशन थोड़े से मिल जाते हैं। अगर एक नया ट्रेडर भी है तो वो नया ट्रेडर यहाँ पर इन बैंड को देखकर अपनी एंट्री एक्सेप्ट कर सकता है और ट्रेड को ले सकता है। आप यहाँ एक देख भी रहे हैं कि कहीं कहीं पे रेड है, कहीं कहीं पे ग्रीन है। इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनका फॉर्मेशन ये होता है कि जब भी ब्लैक लाइन क्या करेगी, जो ब्लैक बैंड है यहाँ पर, ये ब्लैक बैंड नीचे से इस बड़े बैंड को ऊपर तक काटेगा तो उसके बाद ये जो हमारा बिग टाइम फ्रेम का बैंड है ये ग्रीन ही बनेगा। और अगर ये नीचे से
ऊपर से नीचे को काटता है तो उसके बाद ये रेड ही बनेगा। बस ये कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ पर जैसे इस जगह पर अगर ये बैंड रेड है तो हमें यहाँ पर सिर्फ सेल का ही एंट्री करनी है, यानी हमें बाई की एंट्री नहीं करनी है। ये हमारे माइंड को डाइवर्ट होने से बचाता है। इस वजह से हमने ये बैंड को क्रिएट यहाँ पे किया है। अब इस जगह पर अगर हम देखते हैं, अगर जैसे एक ग्रीन बैंड है यानी ग्रीन बैंड बना है तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ बाई की ही एंट्री करनी है, सेल की एंट्री नहीं करनी है। और आप देख भी रहे हैं कि सेल की एंट्री हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिली भी नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो चलिए बैंक निफ्टी की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज अच्छा खासा डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे थे, तो इस जगह पर आप देखें, जैसे इसको तो स्कैल्प ही करना होता है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया और यहाँ से सिग्नल भी हमको अच्छा मिला, यहाँ पर देखिए बाई का सिग्नल मिला, क्या है, निफ्टी है यहाँ पर। देन अप साइड की कैंडल मिली, अच्छी कैंडल मिली। देन हम यहाँ एंट्री करते हैं, एसएल हमारा ये हम कैप्चर कर सकते थे। दूसरा यहाँ पर आया, अगर एंट्री हमारी मिस हो जाती है तो यहाँ पर हम सेकंड एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाई साइड का हमको ट्रेड मिला, यहाँ पर भी बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग की, बैंड के नीचे नहीं आया। देन ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया और देन ये हमारी रैली यहाँ पर हमको मिली। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन और एंट्री कहीं मिली हमें, और एंट्री कहीं नहीं मिली। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, हाँ देखिए बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा हमको ट्रेंड यहाँ पर दिया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश था, एंट्री यहाँ पे मिली बट एसएल हमारा हिट हो जाता है। हालांकि स्कैल्प कर सकते थे। यहाँ पे 3 सिग्नल यहाँ पे दिए, काफ़ी प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा था इस जगह पर, प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट किया। देन एंट्री हमारी यहाँ पर हुई। देन इतने पॉइंट को हम कैप्चर कर सकते हैं एज अ स्कैल्पिंग के फॉर्म में। ज़्यादा बड़े पॉइंट को हम नहीं ले सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बैंड बस बनाने का हमारा बेनिफिट यही है कि इससे ट्रेंड का जो डायरेक्शन होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ट्रेंड के जो डायरेक्शंस होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से ये बैंड हमको काफ़ी ज़्यादा इजी फॉर्मेट में ट्रेड करने का परमिशन देता है। जैसे ये देखिए काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पे मिली। अब यहाँ पर ये बैंड देखिए ग्रीन है, ये बैंड क्या है, ग्रीन है, इथीरियम का चार्ट है। मुझे इथीरियम बहुत पसंद है क्योंकि प्राइस थोड़ा सा स्मॉल है, यानी क्वांटिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा है। ओके नाउ, तब ये बैंड देखिए क्या कह रहा है, ये बैंड ग्रीन है, यानी ये ग्रीन बैंड है। ग्रीन बैंड का मतलब यहाँ पर हमें जितने भी ट्रेड लेने हैं, यानी इस जगह से जितने भी हमको यहाँ पर ट्रेड लेने हैं, वो कैसे ट्रेड लेने हैं, सिर्फ बाई के ही ट्रेड लेने हैं। यानी यहाँ पर हमें सेल का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और अगर सेल का ट्रेड हम लेते हैं तो जाहिर सी बात हमारे एसएल हिट ही होंगे। अब अगर आप जानबूझ के एसएल हिट कराना चाहते हैं तो आप भाई सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी रैली यहाँ से भी हम लेते तो ये प्राइस अप साइड की ही मूवमेंट दिखा रहा है, नीचे तो आया ही नहीं। कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमको गेन होता है इस जगह पर। देन गोल्ड की बात करते हैं। चलिए गोल्ड क्या कहता है। गोल्ड प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए एंट्री कितनी अच्छी मिली है हमें यहाँ पे गोल्ड पे। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे हमें काफ़ी अच्छी एंट्री हमको मिली, क्योंकि प्राइस क्या है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ओवर सोल्ड है। देन और ये बैंड कैसा बना है, रेड बना है। तो यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमें सेल का ही ट्रेड लेना है, तो हमें वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर प्राइस आया, इस रेड बैंड के ऊपर प्राइस आया, प्राइस ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया, यानी यहाँ पर कोई भी कैंडल यहाँ पर प्रॉपरली क्रॉस नहीं हुई। देन जैसे यहाँ पर ही होता, हम अपनी एंट्री इस जगह पे लेते, एसएल हमारा ये पॉइंट, और कैप्चर हम एटलीस्ट यहाँ तक तो करते करते इस स्विंग लो पर क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट प्राइस यहाँ तक गया, काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर हमको दिखाई। तो इस बैंड का बस यही बेनिफिट है कि हमें ट्रेंड को डायरेक्शन हमारा क्लियर कर देता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।